हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला पढ़ाई। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के फार्मूलाज और वो फार्मूलाज हम कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब से। अब क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स होता है और क्यूब जो होता है वो स्क्वायर शेप बॉक्स होता है, जहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर टू डायमेंशनल फिगर से सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, आपको यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों मिलेंगे। अब ये जो है ये रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है। अब ये जो रेक्टेंगल है ये है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका अगर एक साइड लेंगे हम ब्रेड्थ और एक साइड लेंगे लेंथ। अब ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये जो है ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ और ये हो गया है ब्रेड्थ और ये जो है दिस इज हाइट। अब एवरी क्यूबॉइड हो या क्यूब, अब यहाँ पे टोटल ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सरफेस, इसे हम एक फेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक फेस है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड यहाँ पे दूसरा फेस है। अब ये दोनों फेस का जो एरिया होता है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ और यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ सेम होता है। सेम वे अब ये जो है ये सेकेंड फेस है और इसके बैक साइड एग्जैक्टली आपको और एक फेस मिलेगा। ये एक फेस है और ये एक फेस है। सो टोटल फेसेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल फेसेस होते हैं 6। और जब ये जो आपके सामने फेस है, यहाँ जो साइड्स है, इसे हम एडजेस कहते हैं। तो एक क्यूबॉइड में कितने एडजेस होते हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7, बैक साइड में 8 9 10 11 एंड 12। सो टोटल क्यूबॉइड में 12 एडजेस होते हैं। जितने क्यूबॉइड में 12 एडजेस होते हैं, सेम वे जब हम देखेंगे क्यूब में भी 12 एडजेस होते हैं। अब क्यूब जो है वो स्क्वायर शेप का बॉक्स है, यानी कि क्यूब में ये जो सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये तीनों जो है वो इक्वल है। यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग रहेगा। तो यहाँ पे फेसेस आपको मिलेंगे 6, एडजेस है यहाँ पे 12 और इनके जो वर्टाइसेस होते हैं ये 8 होते हैं। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वर्टाइसेस आर 8। सेम वे क्यूब में भी 8 वर्टाइसेस होते हैं। अब हमें इनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो है ये अब क्यूबिकल बॉक्स है। सो दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूबॉइड। जो स्क्वायर शेप का बॉक्स रहेगा उसे हम क्यूब कहते हैं, जो रेक्टेंगल शेप का बॉक्स रहेगा उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। अब ये दोनों के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है? यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब ये जो 6 फेसेस है इनका एरिया, इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग सरफेस एरिया, अब यहाँ पे ये जो पहला सरफेस है जो बेस है, वहाँ पे एरिया अगर हम देखेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जैसे कि ये सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 फेसेस है, तो एक लेंथ एरिया प्लस सेकेंड एरिया प्लस थर्ड फेस का एरिया प्लस फोर्थ फेस का एरिया प्लस फिफ्थ फेस का एरिया प्लस 6 फेस का एरिया। अब जब हमने L इंटू बी फर्स्ट फेस लिया है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट जो है वो एरिया फिर से हम ले लेंगे। अब यहाँ पे डायमेंशन सेम है तो ये भी आ जाएगा L इंटू बी प्लस, अब ये जो है ये हमारा थर्ड रहेगा और ये रहेगा फोर्थ। जब हम थर्ड फेस में देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन से बी एच, सो यहाँ पे आएगा बी इंटू एच। सेम वे फोर्थ में भी यही डायमेंशन आएंगे बी इंटू एच प्लस, अब जो यहाँ पे सामने का जो सरफेस है ये आएगा फिफ्थ, जिसका डायमेंशन है एल इंटू एच और एग्जैक्टली बैक साइड भी डायमेंशन रहेंगे एल इंटू एच। जब हम फॉर्मूला में देखेंगे ये एल इंटू बी 2 बार आया है, सो इसे हम 2 बार लिखेंगे 2 एल इंटू बी प्लस 2 बी इंटू एच प्लस 2 एल इंटू एच। जब हम तीनों में देखेंगे, तीनों टर्म्स में जब हम देखेंगे तो 2 जो है वो कॉमन है। सो 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। सो दिस कैन बी रिटन एज 2
LB plus BH plus LH. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज सम ऑफ द फेसेस ऑफ 6, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 6 फेसेस. अब यहाँ पे डायमेंशन जो है वो सारे सेम है, तो इसे हम लेते हैं L. तो यहाँ पे टोटल 6 फेसेस है और जहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो टोटल 6 एरिया ऑफ फेस. सो एरिया ऑफ फेस आएगा L. यहाँ पे साइड हमने लिया है L, सो एरिया ऑफ फेस आएगा L स्क्वायर. सो दिस इज 6L स्क्वायर. अब ये जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो 6L स्क्वायर है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनेंगे, वॉल्यूम मीन्स एक रूम में ये कितना क्यूबॉइड बॉक्स जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड में क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. अब एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब सेम है, जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे, दिस इज एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ बेस यहाँ पे साइड स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, सो L स्क्वायर, हाइट भी L है, सो L स्क्वायर इंटू L क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब. ये दोनों फॉर्मूला जो है ये वॉल्यूम के फॉर्मूला से. टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अलावा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्यूबॉइड एंड क्यूब के, तो हमें और एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है और वो है लेटरल सरफेस एरिया. अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स हमें बॉटम और टॉप ये दोनों की एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इन्हें छोड़ के हमें बाकी जो फेसेस है उनका एरिया फाइंड आउट करना है. तो जब हम बॉटम में जो है रेक्टेंगल उसका आएगा L इंटू बी, ये हम फाइंड आउट नहीं करेंगे. टॉप में जो है वो अगेन L इंटू बी है, ये हम फाइंड आउट नहीं करेंगे. रिमेनिंग फेसेस का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. तो रिमेनिंग फेसेस में आएगा B इंटू H 2 बार आएगा, प्लस L इंटू H ये 2 बार आएगा. सो ऐसा भी हम फार्मूला लिख सकते हैं, या 2 अगर कॉमन लेंगे तो BH प्लस LH. वापस अब जब हम देखते हैं तो H कॉमन है, तो ये हम 2H प्लस B प्लस L ऐसे भी लिख सकते हैं. या इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 2H लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट में, ये फार्मूला हो गया है. हम ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे, या ये यूज़ करके सॉल्व करेंगे, तीनों का आंसर सेम ही रहेगा. सो ये जो फार्मूला है ये लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है. सेम वे जब हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करते हैं, अब यहाँ पे बेस और टॉप दोनों को हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट बेस एंड टॉप. बाकी फेसेस का एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 फेसेस होते हैं. हमने बॉटम और टॉप को छोड़ दिया है, तो बाकी कितने फेसेस बचे हैं? 4 फेसेस बचे हैं. तो यहाँ पे 4L स्क्वायर ये जो रहेगा ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला रहेगा. अब इनके लेटरल सरफेस एरिया के बदले कभी कभी क्या होता है, हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करने होते हैं जहाँ पे हम बॉटम को भी कंसीडर करते हैं लेकिन टॉप को कंसीडर नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें वाइट वॉश करना है. तो जब एक रूम का वाइट वॉश करना है तो रूम जो होता है वो आइदर क्यूब शेप में होता है या क्यूबॉइड शेप में होता है. अब जब वाइट वॉश करते हैं, ये कलर करते हैं, तो हम फ्लोर को कलर नहीं करते हैं, चारों वॉल और जो सीलिंग है इन्हें हम कलर करते हैं. तो अब यहाँ पे फार्मूला कैसे आएगा, यहाँ पे ये तो आएंगे, जो साइड में है 4 वॉल्स का ये फार्मूला रहेगा और साथ में एक सीलिंग हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 2BH प्लस 2LH प्लस सिर्फ एक ही बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम लिखेंगे. सो ये फार्मूला जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे 4 वॉल्स को और सीलिंग को कलर करना है, यानी कि आउट ऑफ द 6 फेसेस एक फेस हम छोड़ रहे, बाकी 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला जो है वो ये आएगा.
जब ऐसे ही प्रॉब्लम हम क्यूब में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सारे जो फेसेस है उनका एरिया सेम है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा फाई एल स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला डेराइव करेंगे वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो है यहाँ पे ये जो बेस है ये परफेक्टली, ये जो दोनों एंड है, दोनों एंड जो है वो सर्कुलर रीजन्स रहेंगे और दोनों के बीच में सर्टेन लेंथ रहेगा। ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब भी प्रॉब्लम आएगा, अगर प्रॉब्लम में सिर्फ सिलेंडर मेंशन किया है, इट मीन्स इसका मतलब होता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज ब्रेड एंड दिस इज लेंथ। अब ये रेक्टेंगल को मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा वो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ये ओपन एंड से, यहाँ पे दोनों एंड जो है वो ओपन है। पाइप्स, टैंक्स, पेन, मार्कर ये जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। अब ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है यही हो जाता है सरफेस एरिया। अब ये जो रेक्टेंगल है जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो बन जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। जो भी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो यहाँ पे बन गया है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। और जो ब्रेड्थ है वो यहाँ पे बन गया है हाइट। सो हाइट जो है वो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है और जो सर्कुलर बेस है उसका सरकमफ्रेंस जो है वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। जब ये सिलेंडर ओपन है, जो एरिया हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जब कर्व सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर विद द टू ओपन एंड्स, यानी कि यहाँ पे एंड्स जो है वो दोनों ओपन रहेंगे। जब ऐसे एरिया हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। जब हम ये एंड्स का भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे दोनों जो सर्कुलर एंड्स है वो क्लोज्ड हो जाएंगे और कर्व सरफेस एरिया में ओपन सर्कुलर एंड्स रहेंगे और सिर्फ ये जो एरिया है इसी का हम फाइंड आउट करेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अब ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये जो लेंथ है ये हो गया है सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर। अब ये जो ब्रेड्थ है ये बन गया है हाइट, सो यहाँ पे इनटू एच। सो इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे ये जो पाई होता है ये इरेशनल नंबर है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब जनरली हम पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, या इसका और एक वैल्यू होता है 3.14। ये दोनों वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं। और जब तक प्रॉब्लम में मेंशन नहीं करेंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 है तब तक हम पाई का वैल्यू जनरली 22/7 ही लेते हैं। इफ इट इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम कि पाई इज इक्वल टू 3.14 देन ओनली वी विल टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14। तो ये जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस के बाद हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में ये जो सर्कुलर एंड्स है इनका भी एरिया साथ में आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल्स। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल्स। अब यहाँ पे दोनों का रेडियस जो है वो सेम है और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर। और दो सर्कुलर रीजन से इसके लिए यहाँ पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो जब हम इन दोनों में देखेंगे 2 पाई ये दोनों में कॉमन है, आर और आर स्क्वायर यानी कि एक आर कॉमन है। जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा एच और यहाँ पे रह जाएगा आर। सो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, आर 2 पाई आर प्लस एच, ये दोनों जो है सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ हमने ब्रैकेट में जो टर्म्स है एच और आर उनको अरेंज किया है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर।
सो जैसे हमने क्यूब में फाइंड आउट किया था वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सो द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज राइट सर्कुलर कोन। टेंस, आइसक्रीम कोन्स या कैप्स, जो मंकी कैप्स हम कहते हैं, वो कोनिकल शेप में होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोन है, यहाँ पे एक जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे वो है राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन, और ये जो है ये परपेंडिकुलर हाइट है। अब यहाँ पे और एक है जो हाइपोटेन्यूज है, उसे भी हम स्लैंट हेड कहते हैं, और इसे हम लिखते हैं एल। सो कोन में दो हाइट्स आते हैं, एक है परपेंडिकुलर हाइट और दूसरा जो है वो स्लैंट हेड। जनरली प्रॉब्लम में अगर कोन या कोनिकल शेप मेंशन किया है तो वो राइट सर्कुलर कोन ही रहेगा, जिसका मत बेस जो रहेगा वो सर्कुलर रीजन रहेगा, और अगर बेस सर्कुलर रीजन है तो उसे हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अब इसका सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हमें जब रेडियस, हाइट और स्लैंट हेड एल, ये तीनों में से कोई एक क्वांटिटी नहीं मालूम है, बाकी अगर दो दिया है तो हम इसका भी एक फार्मूला है जो हम डिराइव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse square is equal to square of sum of the squares of perpendicular sides. So L square is equal to R square plus H square. Either हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या इसे और सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। ये हो जाए L square is equal to square root of R square plus H square. So square root of L square is L. So L is equal to square root of R square plus H square. Either using this formula or using this formula we can find the L. So this is the formula for L. Now we will find the formula for surface area. जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे ये जो है ईच ट्रायंगल, इनका जो हाइट है वो सब सेम रहेगा, क्योंकि ये सारे जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो सारा जो है वो एल आएगा। और ये जो है ये बेस B1, B2, B3, B4 है, हम स्मॉल सेक्शंस एरियाज ले रहे। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस B1 है, हाइट जो है वो एल है। सेकेंड ट्रायंगल का आएगा हाफ इंटू B2 इंटू एल, थर्ड ट्रायंगल का आएगा हाफ इंटू B3 इंटू एल। इस तरह से एरिया सब आएगा जब हम पूरे एंटायर सर्कुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। सो दिस इज हाफ इंटू B1 इंटू एल प्लस हाफ इंटू B2 इंटू एल प्लस हाफ इंटू B3 इंटू एल एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमने बनाया उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएगा। सारे जो टर्म्स है सब में हाफ जो है वो कॉमन है, एल जो है वो कॉमन है। सो यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस इस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सो ये जो B1, B2, B3, B4 ये सारे जब हम प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रीजन। सो दिस इज हाफ इंटू एल इंटू circumference. So what is circumference? Half into L into circumference का फॉर्मूला आएगा 2 पाई r, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। So this is पाई r L. So कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई r L। इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। So when we find total surface area के लिए आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया, सो एरिया ऑफ सर्कल। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई कॉमन है, आर और आर स्क्वायर में और कॉमन है, सो एल प्लस आर। सो दिस इज पाई आर
r plus l. So total surface area formula is pi r into bracket r plus l. जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें करना है। इसके लिए दो हम ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐसे लेंगे, एक कोन और एक सिलेंडर, जिनका रेडियस और हाइट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अब ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस और हाइट, और ये जो कोन है इसका रेडियस और हाइट, ये दोनों इक्वल इन मेजरमेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये कोन में अप टू द सर्कुलर रीजन, अब इसके अंदर ये जो कोन है, ये कोन के अंदर अप टू द सरफेस ऑफ द सर्कुलर रीजन हम सैंड से भरेंगे और वो सैंड को ये सिलेंडर में पोर करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो कोनिकल रीजन का जो सरफेस, ये कोनिकल रीजन का 3 बार अगर हम सैंड इसमें फिल करेंगे तो इसका भी पूरा ये कंटेनर फुल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? यह सैंड के बदले अगर कोई हमें कोनिकल कंटेनर और सिलिंड्रिकल शेप के कंटेनर से, तो इसमें अप टू द टॉप सरफेस, इस अप टू द सरफेस एरिया हम वाटर फिल करेंगे और वाटर को ये सिलेंडर में पोर करेंगे। तो जब हम 3 बार कोनिकल कंटेनर के वाटर इसमें पोर करेंगे तो ये कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर फिल हो जाएगा। सो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 3 यहाँ पे जब आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Now next geometrical shape which we are going to study is sphere. अब सर्कल 2 डायमेंशनल है, जब इसका 3 डायमेंशनल फिगर जो होता है वो स्फीयर होता है। बैंगल जो है वो सर्कुलर शेप में होता है, और ये जो बॉल है या हमारा एर्थ है ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। यानी कि आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको ये सर्कल जैसा नज़र आएगा। ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम स्फीयर कहते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है, अब स्फीयर में सिर्फ एक ही एरिया होता है, दैट इज सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे 2 अलग जो हमने रेड सर्कुलर सिलेंडर और कोन में पढ़ा था वैसा इसमें नहीं होता है, इसमें एक ही होता है, दैट इज सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करना है। अब इसके अंदर एक नेल ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे नेल को एक स्ट्रिंग अटैच करेंगे और ये कम्प्लीटली ये जो स्फेरिकल बॉल है पूरे बॉल को कवर करेगा। ऐसे हम स्ट्रिंग को अटैच करेंगे और स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स रखने के लिए अलग अलग जगह पे हम पिन्स, जो छोटे छोटे पिन्स होते हैं वो पिन्स यूज़ करेंगे। और पूरा जो स्फेरिकल बॉल पूरा कवर होने के बाद हम उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मार्क करेंगे और स्ट्रिंग को अनविंड करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग को निकालेंगे। और जब स्ट्रिंग को निकाल के हम सेम, अब इसका रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। रेडियस या डायमीटर अगर दोनों में से कोई एक मिल गया है, अगर डायमीटर भी अगर इसका मिलता है तो डायमीटर यूज़ करके हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इसका रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे, यही रेडियस का यहाँ पे हम 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। और जब हम देखते हैं कि वो जो सर्कुलर स्ट्रिंग हमने अनविंड किया है, वो जो सर्कुलर स्ट्रिंग जब पूरा लेंथ है, वो जो चारों हम सर्कल्स ड्रॉ किया है वो चारों सर्कल को पूरा कंप्लीटली कवर करता है। सो एरिया ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। सो इसका मतलब जब ये स्ट्रिंग को अनविंड किया है और वो चारों सर्कुलर स्फीयर को कवर किया है, इसका मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ, it means area of 4 circles. So 4 into area of circles. Now what is the formula for area of circle? That is pi r square. So surface area of sphere is pi r square. ये जो है ये surface area का फॉर्मूला है। अब यही स्फीयर को हम हाफ कट करेंगे। तो जब स्फीयर को हम हाफ में कट करते हैं तो we will get hemisphere. So now we will find सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये जो हाफ ऑफ द स्फीयर है जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं वो ये शेप में
रहेगा। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ मिलेंगे, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी कि यही जो स्पेरिकल पार्ट है, हाफ ऑफ द स्फीयर, जो स्पेरिकल पार्ट है वो कर्व सरफेस एरिया रहेगा। सो दिस इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्फीयर। अब एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ। सो जब हम ये कट करेंगे सो वी विल गेट 2 पाई आर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया आएगा और ये जो सर्कुलर रीजन है ये भी आ जाएगा। सो दिस विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। So curved surface area is 2 pi r square, area of circle is pi r square. So this is 3 pi r square. So surface area of sphere is 4 pi r square, curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Now we will find the volume of sphere and hemisphere. So जब हम volume of sphere find out करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर को फुल अप टू द टॉप सरफेस, अप टू द सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर हम वाटर से फिल करेंगे और उसे एक ग्लास बीकर में रख देंगे। अब एक स्फीयर जो है वो हम इसमें अंदर इमर्स करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो जैसे ही स्फीयर को हम इसे इमर्स करेंगे तो जो सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो वाटर जो है वो फ्लो आउट हो जाएगा और ये बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो जब हम ये बीकर को केयरफुली मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे और हम मेज़र करेंगे। अब यहाँ पे स्फीयर हमें मालूम है, स्फीयर का रेडियस हमें मालूम है। तो जब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो रहेगा, जब हम मेजरिंग सिलेंड्रिकल मेजर में जो वाटर हमने काउंट किया है वो हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो भी रहेगा वो इक्विवेलेंट टू दिस रहेगा। अब ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जहाँ पे हम 11th-12th में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करके हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो रहेगा वो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा। सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/2, ये जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, so this is 2/3 pi r cube, this is the volume of the hemisphere। सो ये सारे फार्मूलाज यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपने मेरे चैनल मैथ्स वाला पढ़ाई को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं वीडियोज़ जो बनाने वाला हूँ वो CBSE बोर्ड के सारे स्टैंडर्ड के मैथ्स के वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।